नमस्कार। मैं दिनेश काफी दिनों से थिएटर में अच्छी फिल्में लापता थी। 1 मार्च को एक अच्छी फिल्म आई है और किरण जी भी काफी सालों से लापता थी। जी। धोबी घाट के बाद काफी सालों के बाद वो वापिस आई है। ये इतनी अच्छी फिल्म है किरण जी कि मैंने पहली बार मेरी करियर में, इतने सालों से मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़ा हूँ गुजरात में, मैंने डिजिटल दिव्य भास्कर में भी काम किया है। मैंने पहली बार आपको वहां बताया था कि आपकी जो लापता लेडीज फिल्म है हम्म। उसके लिए मैं एक ऐसा जर्नलिस्ट बनने वाला हूँ जो आपका पोस्टर बॉय बनने वाला हूँ इस फिल्म का। और जो सोसाइटीज है वहां जाके मैं पोस्टर दिखाऊंगा और लोगों को बोलूंगा ये फिल्म देखे। लेकिन मेरा पहला सवाल ये है कि जो लापता लेडीज ये फिल्म रिलीज हो चुकी है सिनेमा हम्म। में, लोगों के पास समय कम होता है और पैसे भी खर्च करने होते हैं, तब उनका कैलकुलेशन भी होता है। तो आपकी ये फिल्म क्यों देखने जाए लोग? मुझे लगता है ये फिल्म वो उन्होंने उनको देखनी चाहिए मजे के लिए। क्योंकि मजे में आप चलते चलते कुछ बातें सोचने पर मजबूर करेंगी, चलते चलते आपको कुछ मुद्दे नजर आएंगे, लेकिन मजा सबसे ज्यादा मुझे लगता है अहम वजह है कि आप ये देखें, क्योंकि आप हंसेंगे, हल्का सा रोएंगे भी, और इन किरदारों से जुड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है अगर आपको मजेदार फिल्में पसंद है तो ये मजे के लिए देखें। लेकिन ऑडियंस को थोड़ा बताइए। काफी लोगों ने हम्म। रिव्यूज देखे होंगे, ट्रेलर हम्म। भी देखा है, वैसे तो पता है, लेकिन फिर भी लापता लेडीज की जो सिनॉप्सिस है, जो स्टोरी है, उसके बारे में बताइए। जी, ये कहानी है दो लड़कियों की, जिनकी शादी होके जब वो ससुराल जा रही होती हैं तो उनको उनको उनकी अदला बदली हो जाती है ट्रेन में, मिस्टेक से, इत्तेफाक से। तो जब वो अपने आप को अलग अलग जगह पे पाते हैं तो उनकी क्या एडवेंचर होती है और किस तरह से वो सारे बातों का सामना करते हैं, सारी मुश्किलों का सामना करते हैं और अपने आप को ढूंढ पाते हैं, ये कहानी है फिल्म की। और चलते चलते में बहुत अजीबो गरीब लोगों से मिलते हैं, अटपटे लोग से मिलते हैं, मजेदार कैरेक्टर्स से मिलते हैं, और उन सब की किस तरह से उन पर एक तरह से इन्फ्लुएंस होता है, उसकी भी कहानी है। तो एज ए फिल्म डायरेक्टर इतने साल आप लापता क्यों थी? लापता इसलिए थी कि ये स्क्रिप्ट तब तक मिली नहीं थी। मुझे ऑलवेज लगता है कि चीजें होती हैं जब होनी चाहिए होती है, और एक तरह से शायद मैं इसी के स्क्रिप्ट के इंतजार में थी, क्योंकि बहुत सालों से मैं लिख रही थी और कोशिश मेरी जारी थी कि मैं अपनी कहानियां बताऊं और एक फिल्म बनाऊं। हर एक फिल्म मेकर चाहता है कि वो अपनी दूसरी फिल्म बहुत जल्द से जल्द बनाए, लेकिन मैं कहानी से कभी संतुष्ट थी नहीं। और लिखती गई और उस बहुत चीजें हो रही थी। मेरा बच्चा भी हो गया बहुत सालों की कोशिश के बाद, तो उसके साथ भी मैंने मुझे समय बिताना था। लेकिन सबसे अहम वजह ये थी कि मुझे कहानी ठीक मिली नहीं कि मैं बनाऊं। और एक तरह से शायद कहानियां भी ठीक थी, लेकिन मेरी मेरे मनोस्थिति एक तरह से तैयार नहीं थी शायद कहानी को बनाने, या तो वो ये कहानी जो मुझे इस तरह से इम्पैक्ट कर, जो जब मिली, जो इस तरह से इम्पैक्ट की इस कहानी ने, वो कोई और कहानी ने की नहीं थी तब तक। उस 5-6 साल में 2011 से 2018 तक मैं लिखती गई। तब 2018 में ये कहानी सुनी मैंने, और 2020 से इस कहानी पे काम करना शुरू किया। तो बस मुझे ये पहले मिल जाती तो इतना गैप आता नहीं। बिल्कुल। लेकिन कहानी के बारे में आप काफी सूझी हो। लेकिन स्नेहा देसाई, हम्म। उनकी ये डेब्यू फिल्म है, शायद पहली जी। रिलीज होने वाली पहली फिल्म है, तो आपने कैसे भरोसा किया? वो बहुत ही उम्दा लेखक है। इतना उनकी पकड़ इतनी मजबूत है लिखने पर, उनके कैरेक्टर्स डेवलपमेंट में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनकी एक तरह से समझ है लोगों की, वो आप मिलकर ही आप पता कर सकते हैं। और उन्होंने काफी वैसे काम किया हुआ था लिखने का। टेलीविजन के लिए लिख चुकी थी, थिएटर के लिए लिख चुकी थी, सिर्फ इस मीडियम में वो नहीं थी।
तो बिल्कुल फ्रेश लेखिका तो थी नहीं। और हमने एक और कहानी उनकी सुनी हुई थी, तो हमें लगा कि उनकी जो एक तरह से बारीकी से लोगों को समझने की जो एक क्वालिटी है, वो हमें चाहिए थी। और वो उनको, क्योंकि वो थिएटर की के बैकग्राउंड से आती है, ड्रामा के बैकग्राउंड से, उनकी पकड़ डायलॉग की बहुत मजबूत है, बहुत सख्त है। तो वो चाहिए था मुझे, बहुत चटपटे डायलॉग्स और मजेदार सीन्स चाहिए थे। और साथ साथ जो स्टोरी स्टोरी ऑलरेडी थी वैसे, जो बिप्लब ने लिखी हुई थी, लेकिन उसको रोमांचक बनाने के लिए, मजेदार बनाने के लिए मुझे लगा स्नेहा सबसे अच्छा राइटर कोई नहीं होगा इसके लिए। तो बहुत कॉन्फिडेंस था हमें स्नेहा में, और आमिर उसने खान से कर दिखाया। उसने कर दिखाया। आमिर खान से अच्छा एक्टर कोई है नहीं। हाँ। फिर भी रवि किशन, उनको रिप्लेस करके आपने रवि किशन को रोल दिया है। जी। जी हाँ। बताइए। कि आमिर ने अच्छा ऑडिशन भी किया था रवि किशन के रोल के लिए, बहुत ही अच्छा। लेकिन कभी कभी सिर्फ अच्छा एक्टर होना या सुपरस्टार होना शायद रोल के लिए सही नहीं है। उस रोल की आई थिंक जो डिमांड थी, उस रोल को जो चाहिए था, वो था कि वो जो भी एक्टर उसे प्ले करे, वो आपको अंत तक सोचने पर मजबूर करे कि इसका मोटिवेशन क्या है, वो किस तरह का आदमी है, क्या करने वाला है, आपको पता ही ना चले। लेकिन एक सुपरस्टार जब होता है फ्रेम में, तो आप एक तरह से एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो कुछ करेंगे जो जो बहुत ही नेचुरल है, जो आप शायद सोचते भी नहीं है, लेकिन समझ लेते हैं आमिर खान है फिल्म में, तो फिर एक एक्सपेक्टेशन जारी रहता है देखते वक्त। तो वो मुझे नहीं चाहिए था। और ऑल्सो एक तरह से रवि जी की जो एक ऑर्गेनिक कनेक्ट है इस कैरेक्टर से, वो इस क्षेत्र से हैं, उनकी जो पकड़ है इस जुबान की, इस तरह के कैरेक्टर की एक समझ जो है, वो मुझे लगता है कि रवि किशन से बेहतर कोई नहीं कर पाता। तो इसीलिए मैं मजबूर थी उनको ना कहने, और आमिर ने खुद अपने आप को ना कर दिया फिर, जब मैंने समझाया। किरण जी, आप काफी व्यस्त हैं। आज ही फिल्म रिलीज हुई है और आपका स्केड्यूल थोड़ा टाइट है, ऐसा मुझे मैसेज भी मिला है अभी फिलहाल जी। आपकी टीम की ओर से। तो एक अंतिम सवाल करता हूँ जो लोगों के जहन में है हम्म। कि जब डिवोर्स होता है और हस्बैंड और वाइफ का जब डिवोर्स होता है, उसके बाद भी जिस तरह से आप आमिर खान और आप दोनों एक जब साथ में आप दिखते हो, तो वो हम्म। भी समझना है कि वो कैसे ये हो सकता है। मुझे लगता है जब लोग शादी करते हैं तो एक तरह से दो परिवार शादी करते हैं पहले तो, और फिर आप एक दूसरे का परिवार बन ही जाते हैं। अगर आप में आप एक दूसरे, अब जब प्यार होता है उस रिश्ते में, जब एक तरह से सम्मान होता है रिश्ते में, तो परिवार का एक रिश्ता जो है वो बन ही जाता है, वो क्लोजनेस बन ही जाता है। और अगर कुछ बहुत बड़ी एक तरह से हमारे बीच कुछ प्रॉब्लम्स होते तो फिर अलग बात थी। लेकिन हमारे बीच अभी भी वो उस परिवार जैसा प्यार रहा है, और ऑलवेज रहेगा, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे साल बिताए एक साथ। हमारा एक बहुत ही प्यारा बच्चा है साथ में। हमारे दोनों परिवार बहुत ही क्लोज हैं। तो उसको हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं है, उसको किसी तरह से, उनको इनफैक्ट हम बहुत कॉन्शियस थे कि हमारे परिवार को भी किसी तरह से चोट ना पहुंचे इस बात की। तो उनको, हमको आश्वासन देना था कि हम हैं साथ में, ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी भर दोस्त रहेंगे, जिंदगी भर एक दूसरे के लिए परिवार रहेंगे। बस शादी का जो एक रिश्ता होता है उसे हमें खत्म करना है, पर परिवार का रिश्ता खत्म नहीं करना है, ये हमने ठान लिया था। तो ये उसके चलते हमें ये बहुत ही नेचुरली यू नो एक दूसरे की तरफ एक्ट करने का बहुत कुछ था ही नहीं, वी डिडंट, बहुत नेचुरली हो गया। हमें सोचना ही नहीं पड़ा उसके बाद। तो किरण जी, मैं गुजरात की ओर से आश्वासन देता हूँ कि मैंने ये फिल्म देखी है और हम्म। मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं आपकी फिल्म के लिए, लापता लेडीज के लिए पोस्टर बॉय बनने वाला हूँ। कल से मैं सोसाइटीज में जाने वाला हूँ, लोगों को पोस्टर दिखाऊंगा और बोलूंगा ये फिल्म आप देखने के लिए जाइए। और गुजरात से आपका गहरा कनेक्शन है क्योंकि लगान गुजरात में शूट हुई थी। जी। जी। उसी दौरान आप और और आमिर जी। सीक्रेट सुपरस्टार भी शूट हुई थी बड़ौदा में।
बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो गुजरात ही वो भूमि है जहां आप और आमिर खान नजदीक आए थे। और आजाद जो आपका बेटा है उसके लिए आपने एक मदर का रोल अच्छी तरह से निभाया। काफी सालों तक आप फिल्मों से दूर रही, मतलब एज ए डायरेक्टर, लेकिन काफी अच्छी फिल्म बनाई है। मैं ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतना लंबा इंतजार मत करवाना अगली बार, तो एक अच्छी फिल्म लेके जी। आना। जी। और आमिर जी का जो पहला प्ले था एज ए करियर वो हम्म। गुजराती था, जी 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 जी। धीरज वोरा जी के साथ। जी तो गुजरात से आप दोनों का कनेक्शन वैसे है, तो मैं गुजराती जी। ऑडियंस को, मेरा जो ऑडियंस उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थिएटर में जाइए और हम्म। लापता लेडीज को देखिए। थैंक यू जी। किरण जी, और बेस्ट थैंक यू ऑफ सो लक। मच, थैंक यू दिनेश, लवली टॉकिंग टू यू अगेन।